आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए ये बताना है कि जो भी हमें 1 से लेकर 10 तक रैशनल नंबर दिए गए हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये बताना है हमें। तो हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या फॉलो करना है हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो भी हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में दिया है ये क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो। अगर इनका कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर है तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, कैंसिल आउट। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर। क्यू क्या है हमारा, डिनोमिनेटर। क्यू को हम चेक करेंगे, क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए हमारा, इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में हो या तो इस फॉर्म में हो, या इन दोनों की फॉर्म में होगा 2 या 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में। तो क्यू क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर क्यू के फैक्टर 2 या 5 के अलावा कोई फैक्टर होते हैं तो वो हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट पार्ट से करते हैं हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हमें इनमें बताना है कि टर्मिनेटिंग हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 13 का फैक्टर तो 13 ही होगा। 3, 1, 2, 5 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 5, ये हमारा जाएगा 625 पर, दोबारा 5 से जाएगा 125 पर, दोबारा 5 से जाएगा 25 पर, यहाँ भी 5। ये आ गया हमारे फैक्टर्स 3, 1, 2, 5 के 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ फैक्टर्स लिख लेते हैं। 13 का 13 रहेगा हमारा, और इसके हमारे फैक्टर्स आ गए 5 बार 5। तो वो हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। क्यू के फैक्टर होने चाहिए थे तो 2 के में या 5 के में। तो 5 के में मतलब ये क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। 17 का फैक्टर 17 ही होगा। 8 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम। यह आ जाएगा हमारा 2, 3 बार। डिनोमिनेटर चेक करते हैं हम। क्यू ये हमारे 2 के फैक्टर की फॉर्म में है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं हम। इसमें है 64 और 455, तो हम दोनों के फैक्टर निकाल लेते हैं। 64 का आ जाएगा हमारा 2 से जाएगा 32, 16, 2, ये हमारे 64 के फैक्टर्स आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 कितनी बार आ गया हमारा, 6 बार। ऐसे हम 455 के निकाल लेते हैं। हमारा 5 से जाएगा हमारा 91 पर, 91 जाएगा हमारा 7 से 13 पर, 13 तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स आ रहे हैं 5 × 7 × 13। अब हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारी किसके फैक्टर होने चाहिए, 2 के और 5 के। लेकिन यहाँ 5 तो है लेकिन साथ में 7 और 13 भी है। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 या 5 के। लेकिन 7 और 13 भी है तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। अब ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें, फोर्थ दे रखा है हमें 15/1600। अब हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें पता है 15 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 3 और 5। 1600 के हम निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। ये आएगा हमारा 2 से 800 पर,
400, 200, 100, 50, 225, 5, तुम्हारे फैक्टर निकल गए इसके 1600 के। 2 कितनी बार है हमारा, 1 2 3 4 5 6, 2 हो गया हमारा 6 बार, और 5 कितने हमारे 2, तो 5 की पावर 2। अब हम क्यों चेक करेंगे डिनोमिनेटर, इसमें 2 के फैक्टर्स हैं और 5 के फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ऐसे हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 29 का फैक्टर हमारा 29 ही होगा। 343 का निकाल लेते हैं हम। ये जाएगा हमारा 7 से 49 पर, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 7 3 बार। क्यू चेक करते हैं हम। क्यू में हमारा 2 के फैक्टर और 5 के फैक्टर होने चाहिए, लेकिन यह किसके हैं 7 के, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमें पहले से ही दे रखा है, ऊपर 23 और नीचे के फैक्टर पहले ही दे रखे हैं हमें निकाल के। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। सेवन्थ पार्ट में क्या दे रखा हमें 129 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 129 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे, सीधे निकाल लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 43 × 3, और नीचे के हमें फैक्टर निकाल के दे रखे हैं पहले से ही। 2 की पावर 2 × 5 की पावर 7 × 7 की पावर 5। क्यों चेक करते हैं हम। 2 के फैक्टर दे रखे हैं हमें, 5 के दे रखे हैं। 2 और 5 के तो होने ही चाहिए, लेकिन 7 का नहीं होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए इनके अलावा। तो हमें देख के वो चल रहा है क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 8th पार्ट। अब 8th पार्ट है हमारा 6/15। 6 के फैक्टर लिख लेते हैं हम, 2 और 3। 15 के क्या होंगे हमारे फैक्टर 5 और 3। 3 से 3 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 2, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5। हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर हमारा 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। नाइन्थ पार्ट है हमारा 35/50। 35 के फैक्टर लिख लेते हैं हम। हो जाएगा हमारा 5 × 7। 50 के हम निकाल लेते हैं। तो हमारे 50 के फैक्टर हो गए 2 × 5 × 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 7, और डिनोमिनेटर में 2 × 5। 2 और 5 के फैक्टर की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। अब हम लास्ट पार्ट है हमारा 77/210। 77 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 7 × 11, और 210 के फैक्टर हम निकाल लेते हैं। जाएगा हमारा 105 पर, जाएगा 3 से 35 पर, जाएगा हमारा 5 से 7 पर। फैक्टर आ गए हमारे 2 × 3 × 5 × 7। अब हमें बताना है ये टर्मिनेटिंग हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 11, और नीचे बचेगा हमारा 2 × 3 × 5। 2 और 5 तो है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए,
क्योंकि इन दोनों के अलावा नहीं होना चाहिए हमारे पास कोई और। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे।